बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो उस्मानी दौर में फ़तह होने वाली दो बड़ी रियासतों हमास और बैतुल मक़दस की तारीख पर मबनी है। हलब की फ़तह के बाद सलीम शाम के दूसरे शहरों की फ़तह के लिए रवाना हुआ। हर शहर ने बगैर किसी मुज़ाहमत के अपने दरवाजे खोल दिए और वहाँ के लोगों ने आगे बढ़कर इसका खैर मुकदम किया। नाज़रीन इकराम, सलीम ने इनके साथ बहुत नरमी का सलूक किया और अपने अल्ताफ़ व कराम से इन्हें बिल्कुल मुतमईन कर दिया। चुनाचे दिमश्क, बैतुल मक़दस, हमस और मुतअद्दिद दूसरे शहर नहायत आसानी से फतह हो गई और हर जगह सलीम के नाम का खुतबा पढ़ा गया। दिमश्क में इसने शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह ताला के मसार पर एक मकबरा तमीर करने का हुक्म दिया और वहाँ के फुकरा के लिए एक मतबख भी कायम किया और इसके अखराजात के लिए काफ़ी जायदाद भी वक़फ़ कर दी। नाज़रीन इकराम, शाम के इस आसानी से फतह हो जाने की एक बड़ी वजह यह हुई कि कांसवा गोरी की वफात पर इसके जानशीन के इंतखाब के लिए ममलूकों के तमाम बड़े बड़े फौजी सरदार फौरन काहरा रवाना हो गए और मैदान उस्मानियों के लिए खाली हो गया। नाज़रीन इकराम, ममलूकों में दस्तूर था कि सुल्तान का इंतखाब 24 बुलंद पाया उमरा किया करते थे जो फौजो हुकूमत के आला ओहदों पर ममूर होते थे। चुनाचे इस मौके पर भी ये उमरा कारा में जमा हुए और उन्होंने तूफान बे को, जो अपनी हैरत अंगेज शुजात, फौजी काबिलियत और शरीफाना और साफ़ो खसाइल की वजह से ख़ास तौर पर मुमताज़ था, सुल्तान मुंतखब किया। नाज़रीन इकराम, तोमान बे के इंतखाब से ममलूकों में एक ताज़ा रूह पैदा हो गई। शाम की फतह के बाद सलीम ने मिस्र की तरफ कूच की तैयारी की। इधर तोमान बे भी मुदाफ़त की तैयारी कर रहा था। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इसने एक फौज गजा रवाना की ताकि उस्मानी लश्कर को मिस्र की तरफ बढ़ने से रोके और खुद काहरा के करीब मिस्री अफवाज के बड़े हिस्से को जमा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, गजा में ममलूकों और उस्मानियों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन सदर आज़म सनान पाशा की सिपह सलारी और तुर्की तोपों की गोलाबारी ने ममलूकों के कदम उखाड़ दिए। इसके बाद मिस्र की सरहद तक फिर कोई मुज़ाहमत नहीं हुई और सलीम की फ़ौज ने 10 रोज़ के अंदर रेगिस्तान को अबूर कर लिया। नाज़रीन इकराम, सलीम ने इस मुहिम के लिए कई हज़ार ऊँट खरीद लिए थे। इस पर फ़ौज के लिए पानी के मशकीसे लदे हुए थे। मिस्री फ़ौजें काहरा से थोड़े फासले पर रवानिया में खैमासन थीं। वहीं 29 ज़ुल्हज्जा 942 हिजरी मुताबिक 22 जनवरी 1517 ईस्वी को मुकाबला हुआ। इस मार्के में भी अगरचे पहली जंगों की तरह तोप खानों की वजह से मैदान तुर्कों के हाथ ही रहा। नाज़रीन इकराम, ताहम ममलूकों ने जैसी गैर मामूली शुजात और जांबाजी का सबूत दिया, इसकी मिसाल तारीख के सफ़ात से कम मिलती है। लड़ाई के शुरू में ही सवारों का एक दस्ता जो सर पांव तक लोहे में गर्क था, उस्मानी फौज के कलब पर जहां सुल्तान ने अलम लहरा रहा था, हमलावर हुआ। नाज़रीन इकराम, इस दस्ते की क़यादत खुद तोमान बे और इसके दो बेहतरीन अफसर अलान बे और करत बे कर रहे थे। इन लोगों ने कसम खाई कि या तो सलीम को जिंदा गिरफ्तार करेंगे या इसे कत्ल करके छोड़ेंगे। ये कसम पूरी होकर रहती, मगर उसने इत्तफाक से इस वक्त बजाय सलीम के सदर आज़म सनान पाशा वहाँ चंद खास फौजी अफसरों के हल्के में खड़ा हुआ था। नाज़रीन इकराम, तोमान बे इसी को सलीम समझकर एक नेज़ा ऐसा मारा कि सीने के पार हो गया। अलान बे और करत बे ने भी एक एक पाशे को कत्ल किया और फिर घोड़ा मोड़कर ये तीनों बाहफाजत अपनी फौज में वापस आ गई। अलबत्ता अलान बे को बंदूक की गोली से एक जख्म लग गया था। ये सब कुछ देखते देखते हो गया। तोमान बे समझता था कि सलीम के कत्ल के बाद तुर्कों की हिम्मत छूट जाएगी। दूसरे ममलूकों ने भी अपने सरदारों की तरह सिपाहगरी और जांबाजी का हक अदा कर दिया, लेकिन इनकी बेमिसल शुजात और सरफरोशी तुर्की तोपों के मुकाबले में बेसूद साबित हुई। 25,000 ममलूक सिवारों की लाशें तहफ़्ज़े वतन की कीमत ना अदा कर सकी और तोमान बे को बिलाखिर अपने बकिया सवारों के साथ मैदान छोड़ना पड़ा। नाज़रीन इकराम, जंग रवानिया के एक हफ्ते बाद उस्मानी फ़ौज का एक दस्ता बिला मुज़ाहमत काहरा में दाखिल हुआ, लेकिन तोमान बे ने आकर दफ़ातन इस पर छापा मारा और पूरे दस्ते को तय देख कर दिया। अब सलीम ने अपनी बेहतरीन फ़ौजें काहरा पर दोबारा कब्जा करने के लिए रवाना की। शहर के गिर्द बाकायदा इस्तेहकाम ना थे, लेकिन ममलूक ने गोया हर सड़क को मैदान जंग और हर मकान को किला बना दिया था। उस्मानियों को हर कदम पर मुज़ाहमत का सामना था। 3 दिन तक नहायत सख्त लड़ाई होती रही। आखिरकार खैर बे के मशवरे से सलीम ने यह ऐलान करा दिया कि जो ममलूक हथियार डाल देंगे, इनकी जानें बख्श दी जाएंगी। इस ऐलान पर एतबार करके
مملوکوں نے لڑائی موقوف کر دی اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے اپنے آپ کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، سلیم نے خلاف عہد کیا اور ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے تہ دیگ کر دیے جائیں۔ کریسی کا بیان ہے کہ 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارا گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔